हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। शांत रहना एक मजबूत और ताकतवर इंसान की पहचान है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किन किन परिस्थितियों में हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए और शांत रहना चाहिए। बहुत सारी लाइफ में ऐसी परिस्थिति आती हैं कि हम उन परिस्थितियों का आसानी से निपटारा कर सकते हैं शांतिपूर्वक, लेकिन ज्यादातर आज के समय में ऐसे नहीं होता है। हम इमीडिएट रेस्पॉन्स देना जानते हैं। इमीडिएट हम ढंग से सामने वाले की बातों को भी नहीं सुनते और जवाब हमारे होठों पर रखा होता है बिना किसी के पर्सन को पूरा हुए। जो सामने वाला हमसे कुछ क्वेश्चन कर रहा है, कुछ बता रहा है, कुछ बोल रहा है, हम बिना समझे बिना जाने इमीडिएट पूरी बात हुए बगैर ही सामने वाले की अपने होठों पर जो आपको रखते हैं और इमीडिएट जवाब देते हैं। ठीक है, ये एक अच्छी आदत नहीं है। तो आज बात करने वाले हैं कि किन किन परिस्थितियों में हमें शांत रहना चाहिए। कुछ मेन से पॉइंट बताऊंगी, ठीक है, उन पॉइंट पर खास तौर से हम गौर करेंगे और उन्हें कोशिश करेंगे कि अपने लाइफ में अप्लाई करें। सबसे पहली बात आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी लोग बेफिजूल की बातें कर रहे हो, ठीक है, आपको क्या करना है? शांत रहना है, कोई रिएक्शन नहीं देना है, इग्नोर कर देना है। समझ आई? बहुत सारे लोग क्या होते हैं हमारे लाइफ में, ऐसे होते हैं कि उनकी बातों के कुछ मतलब ही नहीं होते। वो हर टाइम बेफिजूल की बातें कर रहे होते हैं और ये हर इंसान के लिए भी नहीं है। बहुत सारे इंसान कुछ समय बिल्कुल बेफिजूल की बातें कर रहे हैं जिनका कोई लेना देना ही नहीं है हमारी लाइफ से, राइट? तो और वो बेफिजूल की बातें कहीं ना कहीं आपका मनोबल भी गिरा रहे हैं। ठीक है, उनका उद्देश्य टाइम वेस्ट करना होता है बातों का। तो अगर ऐसी बातें हो रही हैं और आपको इरिटेशन हो रही है, या तो आप वहां से उठकर चले जाएं, ठीक है, या अपने आप को शांत रखें। कोई जरूरी नहीं होता है कि हर बात का रिप्लाई किया जाए। अगर कोई भी वैल्यूएबल बात लग रही है तो वहां पर रेस्पॉन्स जरूर दें, अदरवाइज एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। ये कहावत है और सही भी है। हर बात को अपने अंदर और मन और दिमाग में नहीं बिठाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो लाइफ में दुखी रहेंगे और बहुत ज्यादा धीरे धीरे आपकी लाइफ में स्ट्रेस आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि बेफिजूल की बातें जब लोग कर रहे हो तो उस समय पर आपको शांत रहना है। अपने मन की शांति को भंग नहीं होने देना है। ठीक है, दूसरी क्या कंडीशन आ जाती है लाइफ में कि लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं। जो लोग मजाक उड़ाते हैं उनका कहीं ना कहीं मकसद यही होता है कि आपको आपके मन की शांति को भंग किया जाए, आपको चिढ़ाया जाए, आपको परेशान किया जाए। इसी वजह से लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। मजाक भी दो तीन तरह के होते हैं, लेकिन आपको फील हो जाएगा कि मजाक किस वे में उड़ाया जा रहा है। तो वहां पर भी आपको कोई जरूरी नहीं है अपनी ऊर्जा को खर्च करना। ठीक है, आप अंदर ही सोच सकते हैं कि सामने वाले बेवकूफ हैं, उन्हें नहीं कुछ पता है, तो अगर वो ऐसी हरकत करके खुश हो रहे हैं तो मुझे कोई जरूरी नहीं है कि वहां पर रेस्पॉन्स देना है। आप अपने आप को शांत रखें, क्योंकि उन लोगों से उलझकर, उन लोगों की बातों का रिप्लाई करके आपकी एनर्जी वेस्ट होने के अलावा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट पर क्या बात ध्यान रखनी है कि जब लोग आप पर बहुत ज्यादा सवाल उठा रहे हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, ठीक है, हर कंडीशन में गलत नहीं होता कि आप पर क्वेश्चनिंग की जा रही है, पर्सन किए जा रहे हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं। अब आपको यहाँ पर क्या करना है? आपको शांति से देखना है कि क्या ये चीज मेरे लिए सही है या नहीं है। अगर वो मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं, क्या उनका कोई जो रीजन है वो जायज है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि जायज है, आप वहां पर आंसर दो और अपनी लाइफ में सुधार करो। ठीक है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वो आप पर उंगली उठा रहे हैं, कुछ गलत बातें कर रहे हैं जिनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, तो आप वहां पर क्या करेंगे? ऐसे इंसानों के साथ आर्ग्यू भी नहीं किया जाता, डिबेट भी नहीं किया जाता। तो वहां पर आप क्या करेंगे? चुपचाप अपने कदम पीछे हटाएं,
और अपनी मन की शांति को बनाए रखें, अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहें। जिन भी लोगों से कुछ सीखने को मिलता है तो जरूर सीखें, अदरवाइज अपने कदमों को पीछे हटाकर अपनी चाल को बरकरार रखें। बीच में उलझने की जरूरत नहीं होती है हर इंसान से। लाइफ में बहुत सारे इंसान ऐसे मिलेंगे जो पग पग पर आपको गिराने की कोशिश करेंगे, उनको साइड रखो और अपने लक्ष्य पर फोकस रखो और अपने मन की शांति को भंग न होने दें। अब यहाँ पर शांत रहने का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला सही है, हो सकता है सामने वाला सही हो और हो सकता है कि सामने वाला गलत हो। अब इसका मेन सा कारण क्या है, मैं बार बार आपको एक ही बात बोल रही हूं कि आप शांति बनाए रखें इन परिस्थितियों में। इसका कारण यही है कि कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी लाइफ में समस्या हो, जितना सॉल्यूशन बेहतर तरीके से आपका शांत मन कर सकता है, आपके मन की अगर शांति भंग हो सकती है तो आप समस्याओं को कई गुना बढ़ा देंगे। ठीक है, अशांत मन समस्याओं को जन्म देता है, नई नई समस्याएं पैदा करता है। लेकिन अगर आपके मन में शांति है, धैर्य है, सोचने समझने की क्षमता है, तो आप क्या करेंगे, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को भी चुटकियों में सोल्व करने की हिम्मत रखते हैं। ठीक है, हमें किसी को साबित नहीं करना होता, लेकिन अगर हम अपने मन में भी शांति नहीं बनाए रखने में सक्षम है तो हमारे लिए बहुत मुसीबत पैदा हो जाती है, चुनौतीपूर्ण कार्य खड़े हो जाते हैं और हम उनको सोल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अपने मन में शांति बनाए रखना एक बहुत ही ताकतवर और मजबूत इंसान की पहचान होती है। एक बात को ध्यान रखना, जो परिस्थितियां शांतिपूर्ण होती हैं उन परिस्थितियों में तो हर व्यक्ति शांत रह लेता है, लेकिन जब परिस्थितियां खिलाफ हो, आपके बहुत ज्यादा अशांति हो, उन परिस्थितियों में भी शांत रहना एक मजबूत इंसान ही कर सकता है, हर इंसान के बस की बात नहीं है। तो हमारे चाणक्य जी भी एक बात को बहुत समझाते थे कि अगर आपके लिए बात महत्वपूर्ण है और उन बातों का कोई अर्थ है तो ही आप उन बातों पर गौर करें, उन बातों में उलझें, उन बातों पर डिबेट करें। अदरवाइज बेफिजूल की बातें, इधर उधर से लोग आकर कुछ भी बोल रहे हैं, उन पर रिएक्शन देना मूर्खता की एक निशानी है। इस बात को ध्यान रखें, अगर लाइफ में शांति बनाए रखेंगे तो आप खुश रहेंगे हमेशा और आपके आसपास का वातावरण, आपका परिवार, वो भी सुखी भी रहेगा और साथ में खुश भी रहेगा। आखिर में एक बात और बोलना चाहूंगी कि आपने देखा ही होगा कि जब हम क्रोध करते हैं, ठीक है, हमारे मन की शांति जो है भंग हो जाती है और बहुत ज्यादा हम क्रोधित हो जाते हैं, तो क्रोध में हमें नहीं पता होता कि हम कितना नुकसान कर चुके हैं। ये बिल्कुल ऐसा है कि जब तूफान आता है, तूफान में, आंधी में इतना ज्यादा नुकसान हो जाता है कि उस समय पर पता ही नहीं चलता, लेकिन तूफान के शांत होने के बावजूद पता चलता है कि तूफान ने कितना भारी नुकसान कर दिया है। सेम ऐसे ही है, जैसे अगर हम अपने मन की शांति को भंग कर देंगे, क्रोधित होंगे, ठीक है, उससे हम अपना बहुत ज्यादा नुकसान कर लेते हैं। और ये बात हमें तभी पता चलती है जब हम अपने मन से शांत होते हैं। तो इस बात पर गौर कीजिएगा और हमेशा अपने मन में विनम्र से, ठीक है, शांत रहने की कोशिश करें। ओके।